पंजाब में गंदम उगाने वाले बेचारे सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सड़कों पे जलीलो ख्वार होने के बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और आज बेचारे वो फार्मर्स जो इन 19 करोड़ या आप ये कह लें कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो खाना खिलाते हैं वो बेचारे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। किसानों को इस हाल तक पहुंचाने की जितनी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, इतनी ही ज़िम्मेदार निगरान हुकूमत भी है। अप्रोक्सीमेटली कोई 86 अरब रुपए का यानी कि 86 अरब रुपए का घपला हुआ है। ये जो गंदम का स्कैंडल है, 86 अरब रुपया कहाँ गया? मोहसिन नकवी साहब ने खाया या काकड़ साहब ने खाया? लोगों की तो ज़ुबानें जलती हैं उनका नाम लेते हुए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पूरा सच क्या है और ये सारे पैसे कहाँ गए। एक बड़ी शख्सियत जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करने में पेश थी, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इमरान खान का हक है तो इमरान खान को वापस कर दी जाए और बेहतर यही होगा कि हम अपोजिशन में बैठे और इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए। दूसरी जानिब जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं, उन्होंने इनकार कर दिया किसी भी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का। अब ये बातचीत होनी है या नहीं होनी, या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसके साथ बातचीत करना चाहता है, इस सवाल का जवाब भी अहम है जो हम ढूंढेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो आज के दिन का सबसे बड़ा स्कैंडल है वो है पंजाब में वीट यानी कि गंदम यानी कि कनक का स्कैंडल। अब हुआ क्या कि ये अंडरस्टूड सी बात है कि पंजाब में मार्च अप्रैल में गंदम की कटाई होती है। अब इससे पहले पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है फरवरी में इलेक्शंस थे, तो फरवरी में ये निगरान हुकूमत थी। नाज़रीन, एक बात आपको और बता दें कि काकड़ साहब से जब सवाल पूछा गया कि आपने इतने ये जो टन गंदम बरामद की जो इंपोर्ट करके लाए, उसका मकसद क्या था, तो काकड़ साहब ने कहा कि ये मेरी तो ये जिम्मेदारी ही नहीं है, ये मेरा तो इख्तियार ही नहीं है, दायरा इख्तियार से बाहर है, क्योंकि सूबाई 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का अपना ज़ाती हक है कि वो गंदम ख़रीदें या बेचें। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है अगर हम बात कर लें सूबों की, तो फिर काकड़ साहब ने सारी की सारी जो गेम है वो डाल दी है मोहसिन नकवी साहब पर। जी हाँ नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, जिनके दौर में यहाँ पे पहले यहाँ पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट की गई और ये गालबन कोई 3100 रुपये फ़ी मन के हिसाब से आई, फिर उसके बाद 2600 रुपया फ़ी मन रेट हो गया। और मीनवाइल इसी दौरान पाकिस्तान की पंजाब की जो अपनी ज़ाती गंदम है वो भी मार्केट में आ गई। अब गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट रखा है, लेकिन गवर्नमेंट 3900 रुपये के हिसाब से ख़रीद नहीं रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी गल्लों में ये जो गंदम स्टोर करने वाली जगह होती हैं वहाँ पे इतनी गंदम पड़ी है कि अब मज़ीद गंदम गवर्नमेंट ख़रीद ही नहीं सकती। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो हल निकलेगा। अब होगा क्या ये तो मैं बाद में बताता हूँ हल इसका, लेकिन सबसे पहले हम पकड़ लें उस चोर को जिसने इतनी बड़ी चोरी करके पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को आज इस दोराहे पे लान खड़ा किया है। जी हाँ नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट की। कहने वाले तो बड़ा कह रहे थे कि जी मैं तो 1 रुपये का भी बदनवानी नहीं कर रहा, अगर मैंने कोई कमीशन लिया है या मुझ पे कोई इस तरह का कोई जुर्म साबित हो जाए तो फिर आप फिर कहना। जी नाज़रीन, सेम बयानात थे जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे कि मुझ पे एक धेले की भी करप्शन हो तो आप मुझे जहाँ पे चाहे लटका लीजिएगा, यही मोहसिन नकवी साहब भी कहते रहे। लेकिन अब वो जो 86 अरब रुपए का घपला है वो किसके ज़िम्मे जाना है, इसका फैसला आपने खुद कर लेना है कि मार्च में पाकिस्तान की गंदम आने वाली थी, लेकिन जनवरी में हमने इतनी बड़ी मिकदार में गंदम क्यों इंपोर्ट की? क्या 2 महीनों में आटे का इतना बड़ा बहरान कायम हो जाना था? दूसरी जानिब नाज़रीन, पंजाब की जो मौजूदा हुकूमत है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल नाअहल हैं और उनको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती। सिर्फ इश्तहारात और अपनी तस्वीर शाया करने के अलावा कोई एक ऐसा काम जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बेहतर किया है तो वो आप मुझे बता दें। क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप गंदम के मामलात को इस तरह से उलझाएं? आपने रोटी फ़ौरन 16 रुपये कर दी, आम आदमी को आप रिलीफ दें, लेकिन जो गंदम उगाने वाला है वो भी आम आदमी है, उससे गंदम किसने ख़रीदनी है? अगर आप सब्सिडी दें, आप रोटी पे सब्सिडी दें, तंदूरों को आप सब्सिडी दें, आटा सब्सिडाइज्ड करें, ना कि फार्मर को आप इस तरह से जलीलो ख्वार करें। अब नाज़रीन हुआ क्या? अब सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात, जब फार्मर की गंदम नहीं बिकेगी
तो वो बेचारा मजबूर हो जाएगा और फिर वो एहतजाज करेगा। मैंने ये खबर आज से अप्रोक्सीमेटली को 15 से 20 दिन पहले ब्रेक की थी और बताया था कि ज़िम्मेदार सड़कों पे आने वाले हैं, और फिर बिलाखिर वही हुआ, मेरी दी हुई खबर हकीकत में बदल गई और फिर हमने देखा कि कल ज़िम्मेदार पूरे पंजाब में एहतजाज के लिए निकले। फिर उसके बाद पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और अब उनको उठा के जेलों में डाल दिया। नाज़रीन, इस तरह से हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि मज़ीद गंभीर होते जाएंगे। मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है, ये मैं अपने हर प्रोग्राम में बताता हूँ, और इसकी वजह यही है कि हुकूमत को ये खबर रहे कि वो किसकी बिना पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। मोहसिन नकवी और दूसरी जानिब काकड़ साहब और फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा साहब ने कल खुल के बता दिया, उन्होंने कहा जी कि हाँ, हमारा तल्लक ना ही तो नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से, ना MQM से, हम तो आज़ाद ग्रुप से हैं। और आज़ाद ग्रुप से मुराद उन्होंने कहा वही हैं जो आप समझ रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई बंदा भी ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। तो ये तो धमकी सीधी सीधी जाहिर सी बात है उसकी तरफ से आई जो ये सारा मामले को देख रहा है, जो चला रहा है। अब देखना ये होगा आया कि चीज़ें संभलती कैसे हैं, लेकिन यहाँ पे तो संभलने का कोई नाम ले नहीं रही और ना ही कोई सिचुएशन दिख रही है कि यार हालात बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जस्टिस बाबर सत्तार जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने वो जो ऑडियो स्कैंडल था उसके ऊपर FIA को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 5 लाख रुपये जुर्माना, जिसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में पहले भी हुकूमत को और वो जो ताकतवर हलके हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन कल के फ़ैसले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने साबित कर दिया कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे बल्कि मेरिट पे फ़ैसले करेंगे। और अगर वो इस तरह से फ़ैसले करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो जो ताकतवर हलके जो कि अपने असर व रसूख से अदलिया को कंट्रोल करना चाह रहे थे उनके लिए तो फिर बुरी खबर है। और उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोला। लेकिन नाज़रीन, इस चीज़ का तो आप मुझसे भी बेहतर अंदाज़ा लगाने वाले हैं या इल्म रखने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ एंटी इमरान खान होगी वो आगे नहीं बढ़ सकेगी, और जो चीज़ एंटी इमरान खान होगी वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। लेकिन चूँकि जस्टिस बाबर सत्तार ने PTI के लिए एक अच्छी खबर दी है तो इसलिए उनकी ट्रोलिंग मुमकिन नहीं है, और यही कल हुआ। और जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई वो नाकाम हो गई है और बाबर सत्तार ने अपने फ़ैसले पे कायम रहने का फ़ैसला किया है। अब हम आ जाते हैं जो सियासी सरगर्मियां हैं। 9 मई जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, इस दिन के हवाले से हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी परेशान है, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। हमने भी कंडेम किया है 9 मई के वाक़यात को। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 9 मई वाले दिन, इस 9 मई वाले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए, और उनके मुतालबात क्या हैं, उनके मुतालबात यही हैं। उन्होंने कल खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की चूँकि मेजॉरिटी है तो आप गवर्नमेंट इमरान खान को दे दें। तो क्या मौजूदा हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बात मान लेगी? तो इसका जवाब है नहीं। एक चांस बना था बीच में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए लेकिन वो नहीं माने, और अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मे बी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज की या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ मौलाना साहब के एहतजाज की हमायत का ऐलान कर दे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के नए जो मुंतखब अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, उनकी तरफ से भी बयानात आने शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जी जो धांधली हुई है तो उसको रिमूव किया जाए और जिसका हक़ है उसको हुकूमत दी जाए। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत तो गोडे गोडे फंस गई है और अब हुकूमत के बाहर निकलने के चांसेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। फिर आपस में जो नून लीग के इंटरनल पार्टी इख्तलाफात हैं मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ ग्रुप के, वो भी सबके सामने आ गए हैं और खदशात के पेश नज़र इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म लगा के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन वो हैं नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को साबित करने में ये कामयाब हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में मिड टर्म इंतखाबात, जी हाँ नाज़रीन, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाएगा और ये हुकूमत 2 साल भी बामुश्किल पूरे करेगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। एक और तजर्बा नाकाम रहा, अब देखना ये होगा आइंदा जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले क्या कोई इंतखाबी जो इस्लाहात हैं वो होती हैं या नहीं होती हैं। अगर तो ना हुई तो फिर दोबारा ऐसी ही कोई लुड़ी लंगड़ी गवर्नमेंट आ जाएगी
और अगर हो गई जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक है, अगर ये सारा कुछ बेहतर हो गया फिर तो इलेक्शन सबके सामने होंगे और मुल्क की तकदीर बदल सकती है, वरना बिल्कुल भी कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था मैं सलूशन बता दूंगा गंदम का, जहां हमने बाहर के मुल्क से इतनी बड़ी मिकदार में गंदम इंपोर्ट कर ली है तो वहां एक कोटा मखसूस करके जो हमारे पंजाब के ज़िम्मेदार हैं इनसे भी गंदम ख़रीद लेनी चाहिए। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ताकि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रहे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।